प्यारे भाई बहनों, सदगुरु ने हम में से किसी का भी धर्म परिवर्तन नहीं किया, भाव परिवर्तन किया है। सतगुरु तो बिल्कुल साफ कहते हैं कि भाव परिवर्तन करो, धर्म परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका चाहे जो खान पान है, जो पहनावा है, जो भाषा है, जहाँ आप रहते हो वहीं रहते हुए सारे काम करो, अपने ही धर्म में रहो, लेकिन अपने भाव को परिवर्तित कर लो, अपनी सोच को विशाल बना लो। तभी वास्तव में आप इंसान कहलाओगे और तभी वास्तव में आप वास्तविक भक्ति कर पाओगे। संसार में बहुत समय पहले से एक विचित्र प्रकार का अजीबोगरीब चलन चल रहा है। किसी धर्म के कट्टरपंथी लोग दूसरे धर्म के गरीब, शोषित और पीड़ित लोगों को तरह तरह के लालच देकर, उनकी भावनाओं को भड़काकर, उस धर्म से निकालकर उन्हें अपने धर्म में लाने का कार्य कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। चाहे ईसाई मिशनरियाँ हों, चाहे कट्टरपंथी इस्लामिक लोग हों, या फिर सनातनी हों, कट्टर सनातनी, वो सारे के सारे इसी काम में लगे हुए हैं, इसी काम में लगे हुए हैं जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। परंतु संत निरंकारी मिशन ने बिल्कुल अलग तरह का काम किया है। संत निरंकारी मिशन कभी भी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करता, भाव परिवर्तन करता है। और उस धर्मों के लोग, उन धर्मों को मानने वाले कट्टरपंथी, ये भाव परिवर्तन करने का काम नहीं करते। ये काम करते हैं केवल और केवल धर्म परिवर्तन करने का, दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में लाकर अपने धर्म के लोगों की संख्या बढ़ाने का काम करते हैं। और ये सारे का सारा काम होता है केवल और केवल संकीर्ण मानसिकता के कारण, केवल अपने ही धर्म को सर्वोत्तम मानने के कारण ऐसा होता है। हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। कहा भी है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। यहाँ ये नहीं कहा कि कुदरत के केवल इस्लामिक बंदे, या कुदरत के केवल ईसाई बंदे, या कुदरत के केवल सनातनी बंदे। कहा कुदरत के सब बंदे एक नूर थे, सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। सारे के सारे एक ही नूर से उत्पन्न हैं। चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय में पैदा हुए हों, तो बदलने की आवश्यकता नहीं है धर्मों को कि मेरा धर्म अच्छा है, उसका धर्म गलत है, तो उसके धर्म वालों को मैं अपने धर्म में लाने का प्रयास करूं। बदलना केवल और केवल मन को है। मन के भाव जिस दिन बदलने आरंभ हो जाते हैं ना, उस दिन से मन के अंदर विशालता आनी आरंभ हो जाती है। और फिर विशाल हृदय और विशाल मन वाला व्यक्ति सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता है और सभी धर्मों को, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों का उचित आदर और सत्कार करता है। लेकिन ये भावना आती कब है? सतगुरु कहते हैं कि जब तक मूल से नहीं मिला जाता, जब तक इस बात का पता नहीं होता कि वो एक नूर कौन सा है जिससे सभी बंदे उपजे हैं, वो कौन सा नूर है, जब तक उस नूर का पता नहीं चलता, तब तक ये संकीर्ण सोच, ये संकीर्ण मानसिकताएं लगातार इंसानों को विभाजित करने का काम करती रहेंगी। एक दूसरे के प्रति अंदर कट्टरता आती चली जाएगी, कटुता आती चली जाएगी। एक धर्म वाले दूसरे धर्म वालों को मरने मारने पर उतारू होते ही रहेंगे, अपने आप को ही श्रेष्ठ कहते रहेंगे, जब तक ये पता नहीं चलता कि हम सब तो एक ही नूर की उपज हैं, हम सब इंसान हैं और हमें एक ही प्रभु परमेश्वर ने बनाया है, उत्पन्न किया है, पैदा किया है। सतगुरु कहते हैं कि जब तक आत्मबोध नहीं होता, तब तक नज़र में भेद बना रहता है। हिंदू अपने आप को सनातनी ही समझता है, मुसलमान केवल अपने आप को इस्लामिक ही मानता है, ईसाई अपने आप को ईसाइयत से ही जोड़ करके देखता है। परंतु जैसे ही आत्मभाव जागृत होता है, ब्रह्म दर्शन होता है, फिर नज़र बदल जाती है, फिर सब अपने ही दिखाई देने लगते हैं, फिर मैं मिट जाता है,
तू आ जाता है और फिर प्रेम का उद्गार उत्पन्न होता है हर किसी ब्रह्मज्ञानी के अंदर, क्योंकि फिर हर तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म दृष्टिगोचर होता है। फिर ना ईसाई ईसाई रहता है, ना सिख सिख रहता है, ना सनातनी सनातनी रहता है, ना इस्लामिक मुसलमान रहता है। फिर सारे के सारे क्या बन जाते हैं? फिर सारे के सारे बन जाते हैं इंसान, और फिर नज़र बदल जाती है। सारे का सारा खेल नज़र के बदलने का ही तो है, और ये होता है केवल और केवल आत्मज्ञान होने से, ब्रह्म ज्ञान होने से। दरअसल ये अलगाव, ये भेद, ये भाव, ये नफरतें, ये ईर्ष्याएं, ये जलन दरअसल क्यों हो रही हैं? ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि सत्य का पता नहीं है, सत्य के दर्शन हुए नहीं हैं। ठीक उस तरह से जैसे एक बूंद होती है ना, जब तक वो सागर से नहीं मिलती, सागर से मिलने से अलग, चाहे वो किसी तालाब में रहे, झील में रहे, नदी में रहे, बर्फ के रूप में चाहे वो पर्वत पर रहे, या फिर गंदी नाली में हो, या फिर वो ओस के रूप में हो, वो अपने आप को अलग ही समझ रही है। ओस अपने आप को ओस समझ रही है, नदी का जल अपने आप को नदी का ही जल समझ रहा है, बर्फ अपने आप को बर्फ ही समझ रहा है, ओले अपने आप को ओले ही समझ रहे हैं। मतलब अलग अलग रूप में अपने आप को अलग अलग ही समझ रहे हैं। जबकि हकीकत क्या है बूंद की? हकीकत यह है कि वो पानी ही है, और वो पानी दरअसल सागर में से ही उत्पन्न हुआ और अंततः उसे सागर में ही मिल जाना है। और फिर जब किसी समय किसी काल में जाकर वो बूंद सागर का दर्शन करती है, सागर को देखती है, तो फिर वो हतप्रभ रह जाती है अपने उस वास्तविक रूप को देखकर, और उसके अंदर से भाव आता है, अरे मेरा तो असली रूप ये है। मैं अपने आप को सूक्ष्म सी बूंद समझ करके अलग महसूस कर रही हूँ, ये सारे का सारा समंदर मैं ही तो हूँ। और फिर जैसे ही वो आत्मसात करती है अपने आप को सागर के साथ, वो सागर ही बन जाती है। ठीक इसी तरह से जब एक जिज्ञासु पूर्ण सतगुरु के चरणों में पहुंचकर ब्रह्म का दर्शन कर लेता है, तो फिर उसके अंदर का अहम भाव गल जाता है, समाप्त हो जाता है। वो आश्चर्यचकित हो जाता है, आत्म दर्शन करके अंदर से उसके निकल करके आता है, अरे मेरा वास्तविक रूप ये है, और मैं अपने आप को शरीर समझे बैठा हूँ। मैं अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि समझ करके कितना गलत कर रहा हूँ। अरे वास्तव में मैं तो एक ही रब का नूर हूँ, मैं तो एक ही रब का अंश हूँ। अपने आप को अलग समझ करके मैं कितनी बड़ी भूल कर रहा था। बूंद सागर से मिलकर सागर ही हो जाती है, और इसी तरह से जीव ब्रह्म से मिलकर ब्रह्म रूप ही हो जाता है, ब्रह्म के समान ही हो जाता है। और फिर उसकी सोच बदल जाती है, उसका अहम गल जाता है, उसका वास्तविक रूप ये ब्रह्म रूप ही हो जाता है। फिर वो हर घट में इसी प्रभु परमात्मा का दर्शन करता है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूँ बहू है। परमात्मा की तरफ देखकर वो यही तो कहता है कि जिधर भी देखता हूँ, हे प्रभु परमेश्वर, आप ही मुझे हर तरफ नजर आते हैं। हर शय में, हर वस्तु में मुझे आपका ही रूप नजर आता है, आपका ही नूर नजर आता है। तो मैं किससे दोस्ती करूं और मैं किससे घृणा करूं? कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कोई भी बेगाना नहीं लगता, सारे के सारे अपने ही लगते हैं। सतगुरु माता जी कहते हैं कि यदि हम सहनशीलता और विशालता को अपनाएंगे अपने जीवन में, तो सुधार स्वतः ही होता चला जाएगा। हम अपने परिवार में रहते हैं, परिवार में अलग अलग स्वभाव के लोग रहते हैं। कई अधिक क्रोधी होते हैं, कई अधिक सहनशील होते हैं, कई की बात हमें पसंद नहीं आती, फिर भी हम साथ रहते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम सब एक ही हैं। किसी का स्वभाव दूसरे के स्वभाव से भले ही मैच ना लगे, किसी की बात पसंद ना आए, फिर भी साथ रहते हैं। इसलिए साथ रहते हैं क्योंकि हमारे अंदर ये बात रहती है कि हम भले ही अलग अलग दिखते हैं, स्वभाव अलग अलग हैं, परंतु फिर भी हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं। इसलिए वो क्रोध भी हम सहन कर लेते हैं, छोटी छोटी नफरतों को भी हम इग्नोर करते हैं, और इस तरह से परिवार में प्रेम का वातावरण
रहता है और साथ रहते चले जाते हैं सारे के सारे। यदि इसी तरह से इस संसार को भी एक परिवार मान लिया जाए तो फिर संसार से भी नफरतें दूर हट जाएंगी। यदि थोड़ी बहुत दिखती भी हैं तो वो सहन कर ली जाएंगी, क्योंकि परिवार तो आखिर परिवार ही है। तो बख्शिश करो, कृपा करो, यदि हम सतगुरु के वचनों को जीवन में अपनाएंगे, उनके हिसाब से अपने जीवन को चलाएंगे, तो निश्चित ही हम आनंद से जीवन जिएंगे। ये जीवन जिसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बहुत सारे दुख हैं, वो सारे के सारे अपने आप ही रास्ता बदलते चले जाएंगे और जीवन बहुत सरल हो जाएगा, आसानी से व्यतीत होता चला जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। एक सूचना आपके चरणों में रखनी है। चैनल हिंदुस्तानी गौरव जो दास ने शुरू किया है, आप उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सनातन समाज में, हमारे पुराणों में तमाम ऐसी कहानियाँ दर्ज हैं, ऐसी बोध कथाएँ दर्ज हैं जो कहती कुछ प्रतीत होती हैं, वास्तविक अर्थ उनका कुछ और होता है और हमें लगता है कि ये झूठ है, ये गलत है, ये असंभव है। कुछ भी असंभव नहीं है। उनका वास्तविक अर्थ क्या है, इस चैनल पर वही क्लियर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप चैनल हिंदुस्तानी गौरव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और उस पर आने वाली वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और प्रत्येक वीडियो को देखिएगा अवश्य। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।